welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सारा अली खान पैप्स को कर रही हैं इग्नोर? सलमान खान ने फाइनलाइज की अपनी अपकमिंग फैमिली फिल्म भाईजान की रिलीज डेट. क्या फाइनली जैकलीन फर्नांडिस ने चुन लिया है अपना मिस्टर परफेक्ट? सारा जी ऐसा मत करो यार. सारा जी बोल दिया से सारा जी फोटो दे दो ना प्लीज. सारा जी हाँ जी थोड़ा घूमिए तो हम आपके इंतजार नहीं हूँ मेरा यहाँ पे देखिए ना मैम. सारा जी मनीष जी घर ही नहीं खोल रहे. सारा जी यहाँ पे देखो इस तरह. थैंक यू. क्या सारा अली खान पापराजी को फेस करने में फील कर रही हैं अनकंफर्टेबल? सारा जी फोटो दे दो ना प्लीज. क्या सारा अली खान किसी खास वजह से पैप्स को नहीं करना चाहती फेस? यहाँ पे देखो ना सारा जी थोड़ा घूमिए ना. सारा जी क्या सारा अली खान को डर है उनसे पूछ लिया जाएगा कोई पर्टिकुलर सवाल? थैंक यू. वेल, सारा अली खान बॉलीवुड की उन कुछ एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो जनरली पापराजी के सामने हमेशा करती हैं पोज, चाहे वो हो एयरपोर्ट पर या फिर अपने जिम के बाहर. लेकिन रिसेंटली जब सारा अली खान को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर स्पॉट किया गया तो पापराजी की लगातार रिक्वेस्ट के बावजूद सारा अली खान उन्हें अवॉइड करती नजर आईं. रुके सारा जी. बढ़िया मैम नमस्ते. यहाँ पे देखो ना सारा जी थोड़ा घूमिए ना. सारा जी हाँ जी वेल, सारा अली खान के इस रिएक्शन की वजह हाल फिलहाल उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है. सारा जी यहाँ पे देखो इस तरह. थैंक यू. दरअसल हाल ही में लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें अलेजिडली रिया ने ये क्लेम किया था कि सारा अली खान ने उन्हें बैन सब्सटेंसेस ऑफर किए थे. इस स्टेटमेंट के लीक होने के बाद से ही सारा अली खान पापराजी और मीडिया से दूरी बनाकर रख रही हैं. और शायद सारा अली खान को भी मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर पैप्स को देखकर यही लग रहा था कि उनसे रिया के अलेजिड स्टेटमेंट से जुड़ा कोई सवाल ना पूछ लिया जाए. वैसे सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से ही सारा अली खान का नाम कई बार क्रॉप अप हुआ है और इसकी वजह ये है कि सारा अली खान वाज allegedly in a relationship with सुशांत सिंह राजपूत. हाल ही में एक फेमस पैप ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे स्पेसिफिकली कहा था कि सारा अली खान के साथ उनकी पिक्चर ना क्लिक करें as he did not want unwanted media attention. वैसे सारा अली खान ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर लिखा एक इमोशनल स्टेटमेंट एंड इट प्रूव्स दैट शी वाज रियली क्लोज टू सुशांत सिंह राजपूत. सारा अली खान ने लिखा, Whenever I needed help, advice or a laugh, you were always there. You introduced me to the world of acting, made me believe that dreams could come true, and gave me all that I have today. Still can't believe you're gone. But every time I look at the stars, the rising sun or the moon, I know you're here. From Kedarnath to Andromeda. Well, सारा अली खान है बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस में से एक और पहली बार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद वो समझ नहीं पा रही कि कैसे करे पापराजी को हैंडल. शायद यही वजह है कि उन्होंने इस अंदाज में कैमरास के सामने रिसेंटली किया रिएक्ट. थैंक यू. क्या जैकलीन फर्नांडिस को मिला लव ऑफ हर लाइफ? क्या जैकलीन फर्नांडिस ने लिया फैसला टू मूव इन विद हर पार्टनर? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है जैकलीन फर्नांडिस का ये मिस्टर परफेक्ट? क्या इस मिस्टर परफेक्ट का है बॉलीवुड से कोई कनेक्शन? रिपोर्टेडली जैकलीन फर्नांडिस की पर्सनल लाइफ में हुई है दो बड़ी डेवलपमेंट्स और जैकलीन फर्नांडिस को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि मीडिया की नजरों में रहने के बावजूद जैकी ने इतने दिनों तक अपनी लव लाइफ की बात को सीक्रेट रखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस साउथ बेस्ड एक बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं और पिछले 2 महीनों से दे आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. यही नहीं, अपैरेंटली इन दोनों का रिलेशनशिप इतना डीप हो गया है दैट दे आर प्लानिंग टू मूव इन टुगेदर.
जैकलीन फर्नांडिस और उनके इस बिजनेसमैन पार्टनर ने मुंबई के जुहू इलाके में एक सी फेसिंग लग्जूरियस हाउस को फाइनल कर लिया है, जिसके लिए वो पे कर रहे हैं एक वॉपिंग रेंट। यही नहीं, सोर्सेस का कहना है कि जैकलीन फर्नांडिस और उनके बिजनेस पार्टनर ने फ्रांस के एक इंटीरियर डिजाइनर को फाइनल किया है टू डू द इंटीरियर ऑफ द हाउस, और इस घर के कंप्लीट होते ही दे विल मूव इन टुगेदर। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, दे सीम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट देयर रिलेशनशिप। While he has been working on the modalities for the property, Jacqueline and he were on constant video calls discussing things about their home with each other. The house that they have finalized is at a prime location in Juhu. Her beau is likely to move base, which includes his workspace, to Mumbai very soon. Well, Jacqueline Fernandez के businessman partner का commitment for her is of next level, as वो Jacqueline के लिए पूरी तरह से अपने बेस को मुंबई शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे आपको बता दें, रिपोर्टेडली जैकलीन फर्नांडिस फिलहाल मुंबई में प्रियंका चोपड़ा ओन्ड हाउस में रेंट पर रहती हैं, जिसका रेंट वॉपिंग 6.78 लाख है। वैसे इस बड़ी डेवलपमेंट पर जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस के फैंस हैं खुश कि उनकी फेवरेट स्टार को फाइनली मिल गया है उनका मिस्टर परफेक्ट। बॉबी देओल ने अपने बेटे आर्यमन देओल को सोशल मीडिया पर किया बर्थडे विश, और बॉबी देओल की ये पिक्चर विद आर्यमन हो गई सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल आर्यमन की पिक्चर को देखकर नेटिजन्स को लगा कि वो काफी कुछ अपने ग्रैंडफादर धर्मेंद्र की तरह दिखते हैं। आपको बता दें, आर्यमन इज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और उन्हें बहुत कम ही बार पैप्स ने कैप्चर किया है। रश्मिका मंदाना ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपने न्यू ट्रैवल बडी की पिक्चर्स को किया शेयर। जी हाँ, ये न्यू ट्रैवल बडी है रश्मिका मंदाना's अडोरेबल पपी ऑरा। रश्मिका मंदाना ने कुछ दिनों पहले ही अपने फैंस से अपने न्यू पेट बडी को करवाया था इंट्रोड्यूस। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भाईजान की रिलीज डेट को फाइनल कर लिया गया है, और ये फिल्म नेक्स्ट ईयर यानी 2022 दिवाली पर रिलीज हो सकती है। कहा जा रहा है कि सलमान खान बहुत जल्द अपनी पूरी फिल्म की टीम के साथ एक फोटोशूट कर सकते हैं। साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस्ड इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर महीने में शुरू हो सकती है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की टीम नेक्स्ट ईद पर इस फिल्म के फर्स्ट टीजर को अनवेल कर सकती है। सलमान खान के साथ इस फिल्म में 3 और एक्टर्स आयुष शर्मा, जहीर इकबाल और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी। कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए है अच्छी खबर। इस शो के वन ऑफ द क्रूशियल मेंबर्स कृष्णा अभिषेक ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर बताया कि किको शारदा और भारती सिंह के साथ उन्होंने की फर्स्ट क्रिएटिव मीटिंग। इससे पहले कपिल शर्मा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था ही इज लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट्स टू जॉइन हिज टीम। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस जरीन खान ने अपने एक इंटरव्यू में अपने वेट को लेकर बनने वाले इशू पर किया है रिएक्ट। जरीन खान ने रिवील किया है कि जब उन्होंने फिल्म वीर की शूटिंग स्टार्ट की थी तो उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था टू गेन वेट एंड शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। और जरीन खान का कहना है कि उनका ये डिसीजन फिल्म की रिलीज के बाद उन पर बैकफायर कर गया। She said, "When my very first shot happened, I didn't even know where the camera was. I was that dumb and naive. When I'm so inexperienced and I'm working with such experienced people, they give you instructions. I was supposed to look like that and I followed instructions. And then when the film released, it backfired on me. From my looks to my weight to everything. I couldn't understand what I did. It was funny, it was disturbing. There were too many emotions at one time."
रिसेंटली फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 20 इयर्स पूरे होने पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक स्पेशल ट्रिविया किया अनवेल। अनिल शर्मा का कहना था कि उस वक्त ऐसा कहा गया था कि ये फिल्म गोविंदा और काजोल को ऑफर की गई थी, लेकिन अनिल शर्मा का कहना है कि इस फिल्म की कहानी उन्होंने फिल्म महाराजा की शूटिंग के दौरान गोविंदा को सुनाई थी और वो इस स्क्रिप्ट को सुनकर डर गए थे, एज ही वाज कंसर्न्ड कि अनिल शर्मा इतनी लार्जर देन लाइफ फिल्म को पूरा कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि इस फिल्म की पहली और आखिरी पसंद उनके लिए सनी देओल थे। लेकिन जहाँ तक एक्ट्रेस की बात है तो उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को कंसिडर किया था फॉर द रोल और इवेंचुअली ये फिल्म अमीषा पटेल को मिली। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी पासपोर्ट रिन्यूअल कंट्रोवर्सी में आमिर खान के नाम को किया है ड्रैग। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की एप्लीकेशन डाली थी, as she wanted to travel outside India for the shoot of धाकड़। लेकिन रिपोर्टेडली पासपोर्ट रिन्यूअल अथॉरिटी ने कंगना रनौत के खिलाफ फाइल्ड एफआईआर को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट रिन्यूअल पर क्वेश्चन रेज किए, जिस पर कंगना रनौत ने अब इस मामले को पॉलिटिकल बताते हुए अपने एक पोस्ट में लिखा है, प्लीज नोट व्हेन आमिर खान offended BJP government by calling India intolerant, no one held back his passport to stop his films or shoots. In no way he was tortured or harassed. #just saying. Recently reports आई थी कि एक्ट्रेस समांथा प्रभु अकिनेनी फैमिली मैन सीजन 2 के बाद एक और वेब सीरीज में नजर आ सकती हैं। लेकिन अब समांथा प्रभु अकिनेनी से जुड़े एक सोर्स ने इस न्यूज को गलत बताया है। इस सोर्स का कहना है, राइट नाउ शी इज ऑफ द मीडिया and just chilling at home with her husband Nag Chaitanya and his family. There are no plans of doing another web series anytime in the near future. Sam agreed to doing The Family Man because of co-directors Rajnidhi Moru and DK's persuasive powers and because she had wanted to play the bad girl for the longest. करीना कपूर खान से लेकर नेहा धूपिया और सुरवीन चावला जैसी एक्ट्रेसेस ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद तुरंत फिल्म सेट्स पर लौटकर एक प्रेसिडेंट सेट किया कि इट्स नॉर्मल फॉर अ वर्किंग फीमेल टू रिज्यूम वर्क जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग हर बेबीज। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, इंक्लूडिंग अनुष्का शर्मा एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्होंने मदरहुड अपनाने के बाद लिया लंबा ब्रेक। और आज बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस पर डालेंगे नजर। नंबर 1, अनुष्का शर्मा। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आखिरी बार 2018 में फिल्म जीरो में नजर आई थी और इस फिल्म के बाद रिपोर्टेडली अनुष्का शर्मा ने कोई फिल्म साइन नहीं की है। अनुष्का शर्मा डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल इन द ईयर 2021 और फिलहाल अनुष्का शर्मा का पूरा कंसंट्रेशन है ऑन हर फैमिली लाइफ। Anushka Sharma was recently seen accompanying Virat Kohli to England with daughter Vamika. और रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल अनुष्का शर्मा एक्टिवली एक्टिंग लाइफ में लौटने के मूड में नहीं है। लेकिन अनुष्का शर्मा ने अपनी एक एड फिल्म की जरूर शूटिंग की थी आफ्टर डिलीवरिंग हर बेबी। नंबर 2, ऐश्वर्या राय बच्चन। अभिषेक बच्चन के साथ 2007 में शादी के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ एक बॉलीवुड फिल्म्स में नजर आती रही थीं। लेकिन 2011 में अपनी बेबी गर्ल आराध्या बच्चन की डिलीवरी के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने लिया एक लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम फिल्म्स। ऑलमोस्ट 4 साल तक ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म्स में वापसी नहीं की और ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्लियर किया था आफ्टर बिकमिंग मदर टू आराध्या कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ से बड़ी प्रायोरिटी उनकी डॉटर आराध्या थी। नंबर 3, श्रीदेवी। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 1996 में अपने करियर की पीक पर बोनी कपूर से शादी करने का फैसला लिया था and in the year 1997 she became a proud parent of actress Janhvi Kapoor and few years later she also gave birth to Khushi Kapoor. एक्ट्रेस श्रीदेवी ने मदरहुड को अपनाने के बाद फिल्म से पूरी तरह से दूरी बना ली। श्रीदेवी एक आध कैमियो अपीयरेंसेस में जरूर नजर आईं, लेकिन ऑलमोस्ट 15 साल बाद यानी 2012 में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। यानी श्रीदेवी ने मदरहुड अपनाने के बाद अपने एक्टिंग करियर को ऑलमोस्ट अलविदा कह दिया था। नंबर 4, रानी मुखर्जी। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने 2014 में आदित्य चोपड़ा से की थी शादी और 2015 में रानी मुखर्जी बनी मदर ऑफ लिटिल गर्ल अदीरा
और बाकी कई एक्ट्रेसेस की तरह रानी मुखर्जी ने भी अदीरा के बर्थ के बाद एक्टिंग करियर से ले लिया ब्रेक एंड शी मेड अ कमबैक इन ईयर 2018 विद फिल्म हिचकी। लेकिन रानी मुखर्जी अभी भी बहुत कम ही फिल्म्स में नजर आती हैं as she has given priority to her family life. Number 5. शिल्पा शेट्टी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राज कुंद्रा से की शादी और उसी वक्त से शिल्पा शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने लगी और 2012 में वियान राज कुंद्रा की डिलीवरी के बाद शिल्पा शेट्टी ने ऑफिशियली ले लिया अपने एक्टिंग करियर से लंबा ब्रेक एंड नाउ शिल्पा शेट्टी इज ट्राइंग टू मेक हर कमबैक इन फिल्म्स विद प्रोजेक्ट्स लाइक हंगामा 2. Number 6. माधुरी दीक्षित। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली एंड शी शिफ्टेड टू USA. Madhuri Dixit and Dr. Sriram Nene became proud parents to Arun and Ayan in the year 2003 and 2005 respectively. माधुरी दीक्षित के USA जाने के बाद बहुत ही कम लोगों को लगा था कि वो शायद ही मुंबई लौटें। लेकिन 2011 में she decided to come back to मुंबई और वो अब टेलीविजन से लेकर फिल्म्स में है काफी एक्टिव। Number 7. दिशा वकानी। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी AKA दयाबेन ने जब अचानक इस शो को छोड़ने का फैसला लिया था तो हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन बाद में पता चला था कि दिशा वकानी ने ये ब्रेक मैटरनिटी लीव की वजह से लिया था और तब से दिशा वकानी ने अब तक स्मॉल स्क्रीन पर एक्टिवली वापसी नहीं की है। दिशा वकानी ऑल्सो नोन एज दयाबेन ने इस शो के एक स्पेशल एपिसोड को जरूर कुछ वक्त पहले किया था शूट। बॉलीवुड और टीवी की इन एक्ट्रेसेस ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जगह पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी आफ्टर एम्ब्रेसिंग मदरहुड। लेकिन एक बार अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद ज्यादातर एक्ट्रेसेस ने की वापसी ऑन सिल्वर स्क्रीन और इन एक्ट्रेसेस के इस डिसीजन को डेफिनेटली किया जाना चाहिए रिस्पेक्ट। कमिंग अप ऑन द शो, alleged रेप केस में टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को मिली बेल। टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को फाइनली तीसरी हियरिंग में मिली बेल। पर्ल वी पुरी पर 5-year-old गर्ल को allegedly रेप करने का है एलिगेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्ल वी पुरी को 25,000 की श्योरिटी पर वसई सेशन कोर्ट से बेल मिल गई है। पर्ल वी पुरी के काउंसिल चेतन पाटिल का कहना था कि पर्ल वी पुरी को ट्यूसडे देर शाम तक जेल से रिलीज किया गया। He also said, "We do not know on what grounds the bail has been granted to my client as we are awaiting the final order." वहीं इस केस में विक्टिम के फादर के वकील का कहना है कि पुलिस को इस मामले में जांच करने का प्रॉपर मौका नहीं मिला है। ऐसे में सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट मूव करेंगे। आपको बता दें 4 जून को पर्ल वी पुरी को अरेस्ट किया गया था फॉर allegedly raping a 5-year-old गर्ल और पुलिस का इस मामले में कहना था कि पर्ल वी पुरी के खिलाफ उनके पास कुछ सबूत मिले थे जिनके आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया था। पुलिस का कहना है कि 5-year-old विक्टिम ने पर्ल वी पुरी को उनके टीवी सीरियल के कैरेक्टर के नाम से आइडेंटिफाई किया था, जिसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। पर्ल वी पुरी की अरेस्ट के ठीक बाद एकता कपूर से लेकर निया शर्मा, अनीता हसनंदानी, क्रिस्टल डिसूजा और दिव्या खोसला कुमार जैसी सेलिब्रिटीज ने पर्ल वी पुरी के हक में आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया पर एकता कपूर और विक्टिम की मदर का एक alleged फोन कॉल भी लीक हुआ था, जिसमें विक्टिम की मदर ने क्लेम किया था कि इस मामले में पर्ल वी पुरी को उनके हस्बैंड से उन्हें बदला लेने के लिए फंसाया गया है। जिसके बाद विक्टिम के फादर ने अपने लॉयर के थ्रू स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि उनके डिवोर्स से उनकी डॉटर की कंप्लेंट को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब जबकि इस मामले में पर्ल वी पुरी को बेल मिल चुकी है, दिव्या खोसला कुमार ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, बेल ग्रांटेड एट पर्ल वी पुरी। Congratulations to all the various fan clubs for the immense support. Have great faith on our judiciary that the entire truth will come out very soon. सत्यमेव जयते।
इंडस्ट्री के सेलेब्स से लेकर दिव्या खोसला कुमार को पर्ल वी पुरी को सपोर्ट करने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। यूजर्स का कहना था, इवन बिफोर इन्वेस्टिगेशन टीवी सेलेब्स पर्ल वी पुरी को पूरी तरह से कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं। Bye.